ये क्लास 10th लाइट की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इसमें लाइट क्या है ये बताए हैं, आगे देखें ये कितनी हेल्प आपकी कर पाता है। तो चलते हैं, लाइट की डिफिनीशन समझने से पहले कुछ एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, कि लाइट एनर्जी है तो एनर्जी क्या होती है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी पहले देख लेते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी के कुछ टाइपोलॉजी होती हैं, लाइक एज जैसे मैकेनिकल एनर्जी, मोशन से रिलेटेड होता है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। दूसरी एनर्जी थर्मल एनर्जी है। इट इज एनर्जी रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर। नेक्स्ट टाइप की एनर्जी एकॉस्टिक एनर्जी है। एनर्जी एसोसिएटेड विथ साउंड, एनर्जी रिलेटेड विथ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक एनर्जी। सिमिलरली नेक्स्ट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एनर्जी रिलेटेड विथ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी रिलेटेड विथ मैग्नेट इज मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है ऑप्टिकल एनर्जी। ऑप्टिकल एनर्जी, और इसी ऑप्टिकल को ही हम लोग लाइट बोलते हैं, लाइट बोलेंगे आगे चल के। एक ये एनर्जी है। और फिर इस तरह से एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड फिर केमिकल एनर्जी। इस तरह से एनर्जी है, और बाकी इस तरह से और हो सकती हैं, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन, वो भी लिख देते हैं। सोलर एनर्जी ये, तो ये सब एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच से हैं। बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी होगी। हीट या टेम्परेचर की वजह से एनर्जी जो होगी वो थर्मल एनर्जी होगी। एंड आफ्टर देन साउंड से रिलेटेड एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को एकॉस्टिक एनर्जी बोलेंगे। और फिर चार्ज से एसोसिएटेड एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। मैग्नेट से एसोसिएटेड होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी होगी। लाइट से एसोसिएटेड, लाइट से रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसको हम लोग ऑप्टिकल एनर्जी बोलेंगे। एंड एटम से रिलेटेड एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियस से रिलेटेड न्यूक्लियर एनर्जी, और इसी तरह से केमिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये सब एनर्जी है। अब इसी में से हमें निकालना है, लाइट को निकाल करके लाना है और देखना है लाइट है क्या चीज। तो पहले देख लेते हैं लाइट है क्या चीज। लाइट, पहले लाइट से पहले हम ऑप्टिकल इस पे बात करते हैं, ऑप्टिक्स पे आते हैं। ऑप्टिक्स पे हमें पढ़ाना लाइट ही है, थोड़ा से देख ले पहले ऑप्टिक्स क्या है। इसी पे हमें बात करनी है, इसी पे हमें बात करनी है। ऑप्टिक्स को निकाल करके लाते हैं और समझते हैं ऑप्टिक्स है क्या चीज। ऑप्टिक्स देखिए क्या है। ऑप्टिक्स पहले समझ लेते हैं ऑप्टिक्स है क्या चीज। ऑप्टिक्स के बारे में समझें तो ऑप्टिक्स बेसिकली ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। ऑप्टिक्स फोटो से बना हुआ है। लाइट एक सब एक दूसरे के ट्रांसलेटर हैं। इसको आप लाइट भी कह सकते हैं, फोटो भी कह सकते हैं। तो ऑप्टिक्स के बारे में जान लेते हैं, ये है क्या चीज। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with the study of light।
इसमें पूरा का पूरा हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, पूरा लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टी, थ्योरी एसोसिएटेड विथ लाइट, फिनोमेनन एसोसिएटेड विथ लाइट, पूरा लाइट के बारे में पढ़ेंगे पूरी इस ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट का स्टडी करेंगे। ये रहा हम लोग के पास ऑप्टिक्स। अब आते हैं, तो इसमें हम लाइट का स्टडी करेंगे, तो फिर समझे लाइट क्या है। लाइट के बारे में देख लेते हैं। लाइट देखो क्या है। अब लाइट को कहने के, डिफाइन करने के और तरीके हो सकते हैं, बट एक तरीका ये है, पहले तरीके से ये इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से बोल दे रहे हैं लाइट को कि लाइट को डिफाइन करना है, तो लाइट को बोल दे रहे हैं लाइट बेसिकली एक एनर्जी है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको बोल रहे हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म है। जैसे देखें ये सब एनर्जी के फॉर्म है ना, एनर्जी के टाइप्स है ना, तो लाइट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, विच जो हमारी हेल्प करता है, विच हेल्प्स अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट, विच हेल्प्स अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है। अब कैसे ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कैसे ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करेगा। फ्रॉम विच जहां से लाइट कम्स, जहां से लाइट आती है, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है उसे देखने में हमारी हेल्प करता है। इसको बोल देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट आती है, एक्चुअल में जिस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के आती है, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लाइट ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। और इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे भी देखने में हमारी हेल्प करती है। तो जिससे रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ऑब्जेक्ट हमें ल्यूमिनियस एंड लाइट हमें ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करता है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, दूसरी तरीके से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, यहां पे एक चीज समझना जरूरी हो गया, ऑब्जेक्ट या सोर्स दो तरीके की हो गई, एक ल्यूमिनियस, एक नॉन ल्यूमिनियस। आगे हमें डिस्कस भी करना है आगे के लेक्चर में, केवल यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्लास है इस वजह से बोल दे रहे हैं। अब लाइट की दूसरी डिफिनेशन ये हो गई, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक फॉर्म है, which produces sensation of sight, in us। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे अंदर देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि सेंसेशन कैसे प्रोड्यूस करेगा, अब हम बता रहे हैं। देखो, लाइट जब किसी सोर्स से डायरेक्टली एंटर करती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आई में एंटर करती है, तो हमारे आई में एक लेयर है, उसका नाम है रेटिना। एक्चुअली रेटिना इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू सेल, रॉड शेप सेल एंड कोन शेप सेल। रॉड शेप सेल से भी बना है, कोन शेप सेल से भी बना है। तो वो जो सेल है ना, वो लाइट की
अप्रोप्रिएट एनर्जी को लेकर के सेंसिटिव हो जाती हैं। रेटिना पे जो लेयर्स हैं, जो सेल्स हैं, रेटिना जो लेयर है उस पे जो सेल हैं वो लाइट की एनर्जी को लेकर के सेंसिटिव हो जाती हैं। जब सेंसिटिव होती हैं तो चीजें हमें दिखाई देने लगती है। इसका मीनिंग यही तो हुआ, अगर हमारे पास आई है तो भी लाइट नहीं है तो जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव नहीं होंगी, तो चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी। अभी इसी रूम में सोचो कि लाइट ना होती तो क्या होता। बस लाइट ना होती, हमारे पास आई होती, ऑब्जेक्ट भी होते, बट लाइट ना होती तो किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करके एंट्री आई में ना करती, तो वो सेल्स सेंसिटिव नहीं होती, तो मुझे लाइट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमको किसी चीज़ों को देखने के एबल बनाता है या फिर विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अब वो सेंसेशन जो प्रोड्यूस होगा वो जिस सोर्स से डायरेक्ट लाइट आ रही है वहां से भी सेंसेशन प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से भी हो सकता है। तो इस तरह से लाइट की ये डिफिनीशन रही। आगे बात करते हैं इसमें एक चीज तो ये हो गई कि कैसे जो है कि ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लाइट itself is not visible। ये अच्छी चीज है, इसको समझें। लाइट itself is not visible। लाइट अपने आप से विजिबल नहीं है, इस बात को समझो बेटे। लाइट अपने आप से विजिबल नहीं है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है, बट लाइट दिखती थोड़ी ना है। थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लग रहा होगा ना? हाँ, बट एक्चुअल यही है। देखो, एक एक्टिविटी से आपको समझाते हैं, इस एक्टिविटी को बनाते नहीं हैं, बट इस एक्टिविटी को आपको समझाते हैं, इसके हेल्प से आपको अभी समझ आ जाएगी बात। देख, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी का नाम है लाइट फ्रॉम सन। लाइट फ्रॉम सन। जब सन से लाइट आती है तो वैक्यूम में, स्पेस जहां खाली जगह है, कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पे हैबिटेड डार्क, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बट अर्थ सराउंडिंग में, जब ये लाइट अर्थ की सराउंडिंग में आती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है, तो चीजें दिखाई देने लगता है, विजिबल होता है। क्यों? यहां पे पार्टिकल हैं। अब बात को समझिए, इस एक्टिविटी से समझते हैं। सन से लाइट चली, अगर लाइट इटसेल्फ विजिबल होती तो सन से लाइट चली, स्पेस में आई, स्पेस में डार्क है, स्पेस में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वहां पे डार्क, हमेशा अंधकार है। और लाइट अगर वहां से चली ना होती तो फिर अर्थ पे आती कैसे? और अर्थ पे आने के बाद दिखने लगी, वहां नहीं दिख रही है। इसका रीजन ये है कि अर्थ के सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दिखती है। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करके दिखती है। जहां पे पार्टिकल्स नहीं होंगे, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो लाइट हमें दिखेगी नहीं। लाइट अपने आप से विजिबल नहीं है, वही लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, अपने आप से विजिबल नहीं होगी। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट, वो ऑब्जेक्ट विजिबल है, लाइट नहीं विजिबल है, वो ऑब्जेक्ट विजिबल है, ये कहना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रही है, तो लाइट ऐसे आ रही, लाइट थोड़ी ना दिख रही है, वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर रे दिख रही है तो पार्टिकल से स्ट्राइक करने के बाद पार्टिकल का पाथ दिख रहा है, रे नहीं दिख रही है। इस क्लास में बस इतना सा रहा। थोड़ी सी बात इसमें और कर लेते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। अब ऑप्टिक्स हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो दो तरह की ऑप्टिक्स होगी। यहां से इसको लेके आते हैं, यहां पे एक रे ऑप्टिक्स होगी, बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। दूसरी होगी वेव ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स में पूरा का पूरा हम लोग रे के बारे में, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट का बेटा ये नेचर पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर या फिर कॉर्पस्कल नेचर। तो ये रे ऑप्टिक्स रही। और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को मानेंगे कि लाइट एक वेव है। लाइट रे के फॉर्म में प्रोपोगेट करेगा तो रे ऑप्टिक्स, लाइट वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करेगा तो वे ऑप्टिक्स। इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो इतना रहा, इसमें वेव, इसमें रे। ठीक।